हेलो स्टूडेंट, HLB डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। ये केमिस्ट्री का चौथा वीडियो है, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। निम्नलिखित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है प्रोपेन 1 आल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या होता है। तो प्रोपेन 1 आल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण, तो प्रोपेनॉल 1 हमारा क्या हो जाएगा, हाँ CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेनॉल 1 हो गया। इसका हम ऑक्सीकरण करा देते हैं क्षारीय KMnO4 के साथ, क्षारीय KMnO4 के साथ इसकी अपक्रिया कराएंगे तो यहां से हमारा ये H2 निकल जाएगा, एक O से मिलकर पानी बना लेगा और एक O C और OH के बीच इंटी कर जाएगा। इस तरह से हमारा अल्कोहल का ऑक्सीकरण होने पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा CH3 CH2 COOH बन जाएगा और प्लस H2O निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोपेनॉल 1 का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण होने पर हमारा ये बन जाएगा CH3 CH2 COOH। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 के लिए हो जाएगा प्रोप, सफिक्स पर लगाएंगे N और इसके लिए 1 2 3, इसका नाम क्या होगा, 3 के लिए हो जाएगा प्रोपेन और इसके लिए लगता है हमारा ओइक एसिड सफिक्स सेकंड, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है फिनाल की जली के NaOH के उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया करने पर, तो फिनाल की क्रिया NaOH से करा देंगे। फिनाल, ये हमारा फिनाल है, फिनाल है, इसकी क्रिया हम NaOH के साथ करा देंगे। तो फिनाल की क्रिया NaOH के साथ जब करा देते हैं, वो भी क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में करानी है, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में करानी है। तो क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में NaOH फिनाल प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH। अब NaOH के साथ क्रिया होगी तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म के साथ जो रिंग पे लगा हमारा OH है उसमें केवल हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पर्यंत है, इसलिए आने वाला ग्रुप क्या होगा, आर्थो से यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H निकल जाएगा और यहां से हमारा ग्रुप क्या जुड़ेगा CHCl3 में, Cl3 हमारा निकल जाएगा, NaOH से क्रिया कर लेगा, यहां पर 3NaOH कर देंगे तो 3NaCl बनकर के हमारे निकल जाएंगे। 3NaOH तो 3 OH हमारे पास हो जाएंगे, 3 OH होने पर एक पानी हमारा ये बन जाएगा, एक पानी हमारा ये बन गया, एक पानी हमारा यहां से H निकल करके दूसरा पानी बन जाएगा, एक वो हमारे पास बचेगा, ये ग्रुप यहां से कटेगा तो इसके कटने से C की 3 वैलेंसी की कमी होगी, यहाँ का एक बचा हुआ वो इसके साथ जाएगा तो 2 वैलेंसी की पूर्ति कर लेगा, एक वैलेंसी की कमी की पूर्ति के लिए ये यहाँ रिंग से जुड़ जाएगा। इस तरह से हमारा इसकी क्रिया होने के बाद यहाँ पर CHO बनेगा और CHO रिंग पे आर्थो स्टेज पे जुड़ जाएगा। इस तरह से हमारा रिंग के ऊपर OH प्रेजेंट है, फिनाल है OH और यहाँ पर लग जाएगा CHO, ये बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड, जो एक नाम विशेष नाम की अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसे हम राइमर-टीमैन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी एक राइमर-टीमैन अपक्रिया है, तो ये बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा प्लस 2 अणु पानी बन जाएंगे और प्लस 3NaCl बन जाएगा। इस प्रकार फिनाल की क्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करा देते हैं तो हमारा सैलिसल्डिहाइड बनता है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, फिनाल की तनु HNO3 के साथ अपक्रिया होती है, तो फिनाल की तनु HNO3 के साथ क्रिया जो होगी, एक हमारी एक विस्थापन अपक्रिया है। हमारी बेंजीन रिंग की विस्थापन अपक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, बेंजीन में हमारा हाइड्रोजनीकरण होता है, दूसरा बेंजीन में नाइट्रीकरण होता है, तीसरा बेंजीन में सल्फोनीकरण होता है, और चौथा हमारा बेंजीन में फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया होती है, जिसमें 2 प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं, एक होता है एल्कलीकरण, दूसरा होता है एसिडीकरण। तो ये अपक्रिया जो हमारी फिनाल की है वो नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया है। तो क्वेश्चन हमारा 3 है, फिनाल रिंग के ऊपर वो लगा, फिनाल कहलाता है। अब इसका हम कराएंगे नाइट्रीकरण, HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे। कैटालिस्ट के रूप में हम यूज करेंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। अब रिंग पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट होता है, जो हमारा रिएक्ट होने वाला ग्रुप है वो HNO3 है। HNO3 से हमको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो NO2+ मिलेगा, यही अपक्रिया करेगा रिंग से। इससे जो OH मिलेगा, नाभिक रागी मिलेगा, वो अपक्रिया नहीं करेगा। अब फिनाल है, तो फिनाल इसमें हमारे अल्फा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आने वाला ग्रुप ऑर्थो स्टेज पे हमारा जाएगा। इसलिए रिंग पे हमारा OH रहेगा, और नाइट्रिक अम्ल से हमको इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में NO2 मिलेगा, वो NO2 ऑर्थो स्टेज पे जुड़ेगा, तो इसका ऑर्थो नाइट्रोफिनाल बनेगा। जो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है वो ग्रुप पैरा डायरेक्टिंग भी होता है, इसलिए इसकी पैरा स्टेज पर भी नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, इसलिए इसकी पैरा स्टेज पे भी नाइट्रो को जोड़ देना है। तो यहाँ पर OH और NO2 यहाँ पैरा स्टेज पे भी जुड़ जाएगा। इस तरह से फिनाल की क्रिया HNO3 से कराएंगे तो हमको ऑर्थो नाइट्रोफिनाल मिलेगा और ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनाल मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथॉक्सी बेंजीन से क्रिया होती है। हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथॉक्सी बेंजीन से क्रिया होती है, तो मेथॉक्सी बेंजीन ये हमारा है, मेथॉक्सी बेंजीन C6H5 मेथॉक्सी OCH3 हमारी मेथॉक्सी बेंजीन हो गई। इसकी क्रिया हम करा देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड से, HI से क्रिया हो जाती है। अब HI से क्रिया कराएंगे तो O में जो हमारे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक फिनिल ग्रुप लगा हुआ C6H5OH, दूसरा ग्रुप हमारा मेथिल लगा हुआ है। अब यहां पर ये जो बॉन्ड है यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहां से भी ब्रेक हो जाएगा, और HI भी हमारा H और I में ब्रेक हो जाएगा। H+O-, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसलिए माइनस होगा, ये प्लस होगा, इसलिए ये माइनस के साथ ये प्लस जाएगा, तो इस प्रकार ये हमारा फिनाल बन जाएगा। O किससे ये जुड़ करके ये हमारा फिनाल बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारा C6H5OH प्लस CH3I, करेक्ट, CH3I मेथिल आयोडाइड बन जाएगा। इस प्रकार हमारी मेथॉक्सी बेंजीन की क्रिया आयोडीन से कराने पर फिनाल बनता है और मेथिल आयोडाइड बनती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रोपेन 1-आल से प्रोपाक्सी, प्रोपेन का बनना, तो प्रोपेन 1-आल अर्थात प्रोफेनॉल। अब देखिए प्रोफेनॉल CH3CH2 ये हमारा हुआ प्रोपेनॉल। अब यहां पर इसका हम निर्जलीकरण करा देते हैं तो हमारा ये बनेगा। अब इसके हम 2 अणु चूज करें, कैसे? जैसे हमारा ये है CH3CH2OH, दूसरा फिर हम ले लेते हैं CH3CH2OH, दोनों से एक पानी बन करके निकलता है, ये हमारा एक पानी निकल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा CH3CH2CH2 तो इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण P2O5 की उपस्थिति में हम करा सकते हैं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में, या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, या Al2O3 की उपस्थिति में, या Cr2O3 की उपस्थिति में, कोई भी कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं।
तो इस तरह से इसके दो अणु ले लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3 और एक पानी का हमारा निकल जाएगा। इस तरह से जब हम प्रोपेनोनॉल की क्रिया हम निर्जलीकरण करते हैं तो हमको एक प्रोपाक्सी प्रोपेन मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेनोनॉल। तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से हमें प्रोपेनोनॉल बनाना है। अब एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। क्या है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब C2H5 Mg एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड Cl से हमें प्रोपेन 1 बनाना है। इसकी क्रिया हम करा देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे करा देते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से करा देते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड हमारा होता है HCHO, जिसको हम लिख सकते हैं CH2O के रूप में। तो इस तरह से हम लिख देते हैं CH2O से क्रिया करा देंगे। अब क्रिया कराने पर क्या होगा? ये CH2O ये बीच का बॉन्ड टूटेगा और ये CH2 C2H5 से जुड़ेगा और AO MgCl से जुड़ेगा। अर्थात एल्किल समूह, एथिल समूह और मैग्नीशियम के बीच हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का एंट्री कर जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक अस्थायी यौगिक बन जाएगा। अब ये यौगिक हमारा बनेगा C2H5 और CH2O MgCl। ये हमारा एक अस्थायी यौगिक बन जाता है। इसकी हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे? जल अपघटन करा देंगे। H2O से क्रिया करा देंगे, जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में करा देंगे। अब जल अपघटन से पानी हमारा HOH में टूट जाएगा। अब पानी का H ये जो हमारा बना हुआ है ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, पानी का H यहां जुड़ जाएगा। तो जुड़ करके हमारा बन जाएगा C2H5 CH2OH और हमारा बन जाएगा MgOH और Cl। इस तरह से हमारा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से हमारा प्रोपेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल बन जाएगा। एक CH2 कम हो गया। हाँ ठीक है, प्रोपेनॉल बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-मेथिल प्रोपेन 2 का बनना। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये भी हमारा एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसकी क्रिया हम करा देते हैं एसीटोन से CH3CH3CO से क्रिया हम करा देंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। मेथिल CH3 मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड Br से क्रिया करा देते हैं। इस तरह से ये बीच C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये माइनस बनता है और ये प्लस हो जाता है। यहां पर ये मैग्नीशियम भी अलग होता है, ये आपका ये ब्रेक होता है यहाँ पे, तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। इस तरह से जो CH3 है वो C से जुड़ जाता है और Mg O से जुड़ जाता है। इस तरह से हमारी अब क्रिया इस तरह हो जाती है। नीचे लिख देते हैं CH3 C11O प्लस CH3 MgBr। जब रिएक्ट होता है तो रिएक्ट होकर के एक अस्थायी यौगिक बनाता है और ये अस्थायी यौगिक हमारा बन जाता है CH3C और इस C से हमारा CH3 फिर जुड़ जाता है और O से हमारा जुड़ जाता है MgBr। ये भी एक हमारा अस्थायी यौगिक होता है। इसकी क्रिया पुनः हम जल से करा देते हैं, अर्थात इसका जल अपघटन करा देते हैं अम्ल की उपस्थिति में। तो अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करा देते हैं तो यहां से हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। पानी का OH Mg के साथ चला जाता है, पानी का H O से जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमारा 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाता है।
3 डिग्री अल्कोहल, तो इस तरह से हमारा ये CH3 CH3 और CH3OH प्लस MgOH इस प्रकार हमको ये 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। मेथिल मैग्नीशियम तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 मिल जाता है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 मिल जाता है हमको ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल। बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल। अब बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल हमें बनाना है, तो बेंजील अल्कोहल हमारा होता है, ये हमारी रिंग होती है, रिंग के ऊपर हमारा जुड़ा हुआ CH2 ग्रुप और इससे OH जोड़ते हैं, तो हमारा होता है बेंजील अल्कोहल। अब इसे हमें बेंजोइक अम्ल बनाना है, तो बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए इसका हम ऑक्सीकरण कर देते हैं क्षारीय माध्यम में। तो क्षारीय माध्यम में हम ऑक्सीकरण कर देते हैं KMnO4 के साथ। तो KMnO4 के साथ जब हम ऑक्सीकरण कर देते हैं अल्कोहल का KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण करते हैं, तो हमारा जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो फुल्ली ऑक्सीडाइज हो करके और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से H2 निकलता है और वो को लेकर के पानी बना देता है और 2H निकलने से इसके बीच एक O एंट्री कर जाता है। इस प्रकार पूरा हमारा ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये बन जाता है बेंजोइक अम्ल C, और यहां से H2 निकला, H2 की पूर्ति के लिए O आया और OH पहले से जुड़ा है, तो इस तरह से हमारा ये बेंजोइक अम्ल बन जाता है। ये हमारा बेंजोइक अम्ल बन जाता है, बेंजोइक अम्ल। तो बेंजील अल्कोहल की क्रिया क्षारीय KMnO4 से कराने पर हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिनाल से पिक्रिक अम्ल। तो फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे? तो फिनाल का पहले हम सल्फोनीकरण करा देते हैं। डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो पहले हम फिनाल का सल्फोनीकरण करा देते हैं। फिनाल, ये हमारा फिनाल है, फिनाल की क्रिया हम करा देंगे H2SO4 से, H2SO4 से करा देते हैं HNO3 की उपस्थिति में। तो हमारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। ये हमारा बन जाएगा OH और SO3H हमारा आर्थो स्टेज पे जुड़ जाएगा और हमारा ये पैरा स्टेज पे भी जुड़ जाएगा। इस तरह से OH और SO3H हमारा पैरा स्टेज पे जुड़ जाता है। उसके पश्चात इसका हम नाइट्रीकरण करा देते हैं, नाइट्रीकरण करा देते हैं, फिर HNO3 से क्रिया कराते हैं। इसके 3 अणु के साथ HNO3 की क्रिया कराते हैं। जब 3 अणु के साथ कराते हैं तो ये हमारा यहां से इलेक्ट्रॉन अनुरागी के रूप में NO2 मिलता है और वो NO2 रिंग पे 3 स्थान पे जुड़ जाता है। इस प्रकार हमारा ये OH NO2 एक हमारा यहां जुड़ता है, दूसरा पैरा स्टेज, दोनों आर्थो स्टेज पे जुड़ जाता है NO2 और यहां पर पैरा स्टेज पे भी जुड़ जाता है, सॉरी और यहां पर भी हमारा जुड़ जाता है। इसी को हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल। तो इस तरह से हमको पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, पिक्रिक अम्ल। ये प्रोपेन 2 का निर्जलीकरण, प्रोपेन 1 का निर्जलीकरण होगा, प्रोपेन 2 का निर्जलीकरण, प्रोपेन 2 का निर्जलीकरण। तो देखिए प्रोपेन 2 हमने प्रोपेन लिख दिया, CH3 CH और CH3 और यहां पर OH, ये हमारा हुआ प्रोपेन 2। ये प्रोपेन 2 है। अब इसका निर्जलीकरण कराएंगे। निर्जलीकरण के लिए हम लिख देंगे P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में। अब इस कार्बन से हमारा OH निकलेगा और इसी से H निकलेगा, H और OH पानी बना लेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 और ये हमारा हो जाएगा CH और ये हमारा हो जाएगा CH2 प्लस
H2O हमारा प्रोपीन बन जाएगा, या 1 प्रोपीन भी हम कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एस्टल्डिहाइड तन NaOH के साथ अब क्रिया करता है। तो एस्टल्डिहाइड की क्रिया तन NaOH के साथ जब होती है तो एस्टल्डिहाइड आपस में, 2 एस्टल्डिहाइड क्या आपस में जोड़ते हैं, जिसको एल्डाल संघनन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमारा ये एस्टल्डिहाइड CH3 CH2 CHO इसके दो ले लेते हैं। इसके अल्फा स्टेज पे, एस्टल्डिहाइड के अल्फा स्टेज पे जो हाइड्रोजन है उसको वो हाइड्रोजन होता है इसके साथ, तो अस्टाई ये हमारा क्रियात्मक समूह, इसके बगल वाला हमारा ये है। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे H CH CHO और CH3 हम रिएक्ट करा देंगे NaOH के साथ। 2 एस्टल्डिहाइड के अणु आपस में जुड़ेंगे तो ये H और AOH इस C से जुड़ करके OH के रूप में जुड़ जाएगा, और इस C से हमारा ये C जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये यौगिक बन जाता है। ये हमारा हो जाता है CH3 CH2 CH और इस C से हमारा ये जुड़ जाएगा, ये CH, अगला CH और CHO और इस C से हमारा जुड़ जाएगा CH3 और इसी C से हमारा ये जुड़ जाएगा OH जुड़ जाएगा। इसके बाद इसका हम जल के साथ क्रिया करा देते हैं अम्ल की उपस्थिति में। तो यहां से एक अणु पानी बन के निकल जाता है। अब देखिए यहां जिस कार्बन से हमारा, इस कार्बन का हमारा OH निकलेगा और इसके बगल वाले कार्बन से हमारा H निकलेगा और हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH, ये इलेक्ट्रॉन नेस्टी यहां चली जाएगी तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हमारा हो जाएगा C और ये हो जाएगा हमारा CHO और ये हमारा हो जाएगा CH3 और प्लस H2O। इस तरह से हमारा यौगिक बन जाता है प्रोपेनॉल का संघनन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसीटोन को ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। एसीटोन को ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो इसमें भी एसीटोन का संघनन होता है। अब देखें एसीटोन, तो एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एसीटोन का एक अणु है। दूसरा अणु हम ले लेते हैं, इसमें भी संघनन होता है तो इसमें भी हमारा अल्फा एक कार्बन से हम H निकालेंगे तो ये हो जाएगा CH2 और CO CH3। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। अब ये H O से मिल जाएगा और C से हमारा CH2 ऐड हो जाएगा तो इस तरह से हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, एक अस्थायी कंपाउंड बनता है CH3 C और इस C से हमारा ये OH जुड़ जाता है और ये C डायरेक्ट हमारा C से जुड़ जाता है तो हो जाता है CH2 CO CH3। इसमें से पानी के एक अणु फिर निकल जाता है, ये OH और यहां से एक H निकल के पानी बन जाएगा तो इस तरह से हमारे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, यहां से OH निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नेस्टी यहां से H निकलेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेस्टी यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तो हो जाएगा CH CO CH3 प्लस H2O।
तो इस तरह से हमारा कंपाउंड बन जाता है जब बेरियम हाइड्रोक्साइड का, जब एसीटोन का बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड NaOH के साथ अब क्रिया करता है। तो फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते। इस अक्रिया को हम कांजारो क्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु लिए जाते हैं, एक अणु ऑक्सीकृत होता है और एक अणु अपचयित होता है। ऑक्सीकृत होकर के फॉर्मेट बनाता है और जो अपचयित होता है वो अल्कोहल देता है। तो देखिए अब क्रिया आपकी है, अब क्रिया हमारी हो जाएगी फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड हमारा हो जाएगा, दो अणु लेंगे HCHO के, इसकी क्रिया हम करा देते हैं NaOH से। तो इसका एक अणु अपचयित होता है, अपचयित होकर के अल्कोहल का निर्माण करेगा, तो बन जाएगा CH3OH, मेथिल अल्कोहल बना देता है। दूसरा अणु ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर के बना देगा फॉर्मेट HCOONA। तो एक अणु बन जाता है सोडियम फॉर्मेट और एक अणु बनता है मेथिल अल्कोहल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल एथेनॉल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो एसिटिक अम्ल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एसिटिक अम्ल CH3COOH अब क्रिया करता है एथेनॉल से। एथेनॉल हमारा है C2H5OH। अब दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं, तो रिएक्ट होकर के एसिटिक अम्ल से H निकलता है, तो एसीटेट मूलक बचता है। एसीटेट मूलक से हमारा एथिल समूह जुड़ जाता है, तो उसको बना देता है एथिल एसीटेट। OH और H मिलके पानी बन जाते हैं। इस कार्य ये बन जाता है हमारा CH3COOC2H5, जो एक सामान्य नाम एस्टर के नाम से जाना जाता है और एक पानी का अणु बनता है। इस प्रकार एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की क्रिया जब कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा एस्टर बनता है, हमारा एथिल एसीटेट बनता है और पानी बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजिन के साथ क्रिया करता है। तो जिसमें एस्टल्डिहाइड में हमारा कार्बोनिल समूह है, इसलिए इसकी फेनिल हाइड्रोजिन से क्रिया कराएंगे। तो कैसे क्रिया होगी, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। एस्टल्डिहाइड हमारा होगा CH3 CHO, एस्टल्डिहाइड हो गया CH3 CHO। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे CH3 CH डबल बॉन्ड O। इसकी क्रिया हम कराएंगे फेनिल हाइड्रोजिन से। फेनिल हाइड्रोजिन, तो फेनिल हाइड्रोजिन में हम NH2 को आगे कर देते हैं, NH2 NH और C6H5 फेनिल हाइड्रोजिन हो गया। अब फेनिल हाइड्रोजिन में ये O निकलता है, यहां से H2 लेकर के पानी बना देता है। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड सॉरी, जो हमारा हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NNH C6H5, ये हमारा बन जाता है एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। इसका नाम होता है एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन बनता है और पानी का एक अणु हमारा निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन बना देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सूत्र बनाना है, हमारा नाम लिखा हुआ है, जो सूत्र के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। टेट्रा कार्बोनिल निकेल और ये ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 है। अब देखिए जब कोई भी हम संकर यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं उत्साह संयोजन मंडल। तो उत्साह संयोजन मंडल में हमारा लिगेंड रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु रहता है, और आयन परिसर में
हमारे सामान्य आयन के अणु रहते हैं। तो देखिए हमारा ये हो जाएगा सूत्र, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल हमारा उप सहसंयोजन मंडल बड़े कोष्ठक के अंतर्गत हमारा सबसे पहले उप सहसंयोजन मंडल में सबसे पहला हमारा आता है केंद्रीय धातु परमाणु, जिसमें हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है निकेल, निकेल हो जाएगा। फिर निकेल केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हमारे होते हैं लिगेंड, लिगेंड में हमारा है टेट्रा कार्बोनिल, अर्थात कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड होता है। तो इसके हमारे 4 परमाणु हैं, 4 समूह है, तो CO टेट्रा कार्बोनिल हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि उदासीन होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये पहले का सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र हमारा है, सूत्र बनाना है डाइक्लोरोविस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले उप सहसंयोजन मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु हमारा है कोबाल्ट, केंद्रीय धातु परमाणु हमारा है कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद हम लिगेंड लिखते हैं, लिगेंड में हमारा है डाइक्लोरो, तो क्लोरो या क्लोराइडो के 2 हमने ले लिया। फिर लिखा है डाइक्लोराइडोविस एथेन 1,2 डाइएमीन या एथिलीन डाइएमीन। अब एथिलीन डाइएमीन हमारा 2 दंती लिगेंड है, तो 2 दंती लिगेंड के लिए इसलिए आगे उसके लिए 20 आया है, तो इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं EN, और 20 के लिए हम लगा देते हैं 2, तो इसलिए हमारा डाइक्लोरो 20 एथेन 1,2 डाइएमीन हो गया। उसके बाद हमारा कोष्ठक बंद हो जाता है, और उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद हमारा क्लोराइड आता है। अब देखिए 3 संयोजकता है, तो ये हमारा उदासीन लिगेंड है, क्लोरीन के 2 और ये क्लोरीन एक संयोजकता 3 हो गई। तो ये हमारा दूसरा सूत्र है। तीसरे सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। तो इसमें भी उप सहसंयोजन मंडल में हमारा धातु केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट, CO हो गया। इससे जुड़े हुए लिगेंड पेंटाएमीन, एमीन के हमारे 5 समूह हैं। एमीन NH3, तो NH3 पेंटाएमीन है, तो NH3 का होल 5 पेंटाएमीन। कार्बोनेटो, कार्बोनेटो के लिए हमारा CO3 लिगेंड आ जाएगा। कार्बोनेटो 3rd क्लोराइड, क्लोराइड के लिए हमारा Cl आ जाएगा। ये उदासीन लिगेंड है, इसकी 2 संयोजकता, इसकी 1 संयोजकता, जो कि 3 संयोजकता के बराबर होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इसमें बड़े कोष्ठक के अंतर्गत हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, इसमें भी कोबाल्ट है। CO लिगेंड में हमारा टेट्राएमीन, टेट्राएमीन NH2 NH3 अमोनिया एमीन, टेट्रा है, 4 समूह है। तो टेट्राएमीन एक्वा, एक्वा क्लोराइडो, एक्वा एक्वा H2O क्लोराइडो, Cl 3rd कोष्ठक बंद होगा, क्लोराइड Cl। अब ये 3rd है, बैलेंसी देख लेते हैं। NH3 एमीन हमारा उदासीन लिगेंड है, बैलेंसी 0 होगी। एक्वा हमारा भी उदासीन लिगेंड है, इसकी बैलेंसी 0 होगी, तो यहां से 1 मिली, 1 बैलेंसी, इसमें बैलेंसी दी है 3, इसलिए हमारे Cl के 2 परमाणु हो जाएंगे। तो Cl2 के 2 और Cl 2 1 3 बैलेंसी हमारी हो जाएगी। इस तरह से हमारे दिए हुए सूत्र के अनुसार ये हमारे संरचना सूत्र मिल जाते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगला वीडियो आपको सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।